He is better now. थैंक यू डॉक्टर। See you. थैंक यू डॉक्टर। नमस्ते जी। नमस्ते। आप रतन जी की बहन है ना? आप कृपाशंकर जी के बेटे हैं? जी। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। यानी कृपाशंकर जी के खानदान में कोई इंसान तो है। थैंक यू। पता नहीं क्या समझते हैं अपने आप को। पहले आपको नौकरी से निकालना चाहा, फिर मुझे दुनिया से, जैसे कि हम मर ही जाएंगे। इतना सब होने के बाद भी आप हंस रहे हैं? अरे आपको भी इसी तरह हंसते रहना चाहिए। इतना आसान है क्या? क्यों? कोई शादी की परेशानी? अब घर में कुछ नौकरी? अरे नौकरी की बात आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मशहूर वेटर हूं, बहुत बड़े बड़े लोगों से। मिस्टर मेहरा, अच्छा याद आया। क्या? मिस्टर मेहरा अल्विन कंपनी के बहुत बड़े अफसर हैं। हो गई आपकी नौकरी, हो गई। कुछ नहीं। देखिए, पहले से आप मेरी वजह से काफी मुसीबत में हैं और ऊपर से आप... मुसीबत? अरे हम जैसे मर्दों की तो और भी पिटाई होनी चाहिए, इससे भी ज्यादा। ये क्या कह रहे हैं आप? और नहीं तो क्या। इस मुल्क में जब तक लड़कियां ये समझे कि उनका पैदा होना ही बदकिस्मती है, तो हम जैसे मर्दों को तो सर उठाने का कोई हक नहीं। क्या सबक सिखाया आपने उसे, वाह। आप भी तो मर्द हैं, मेरी बात आपको भी बुरी लगी होगी। हाँ, मैं भी इसी बाजार में हूँ। मेरा भाव भी 15-20 हजार है। अच्छा? हाँ, और अगर नानी पे छोड़ दूं तो ज्यादा में भी बिक सकता हूँ। छी, कितनी शर्म की बात है। किसी भी नजरिए से देखिए प्रोफेसर साहब, खूबसूरती ही खूबसूरती है। मेरे बच्चे भी इसी खूबसूरती को देखते हैं भट्ट साहब, लेकिन मेरे नजरिए से नहीं। मेरे बस में है या... अच्छा भट्ट साहब, आप तो यहाँ के मालिक को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर आप उनसे कहकर किश्तों में कुछ रियायत, आई विल रियली बी थैंकफुल टू यू। अरे तुम हॉस्पिटल से कब आए? सर, ये सच है कि आपने मुझे नौकरी से निकाल दिया? हाँ, मैंने तुम्हें डिसमिस कर दिया क्योंकि अब तुम्हारी जरूरत नहीं है। आप तो झूठ भी ठीक से नहीं बोल पाते। इसका जिम्मेदार कृपाशंकर है ना? कोई भी हो, कहीं भी कोई अच्छी सी नौकरी ढूंढ लो। लेकिन क्यों? मुझे पहले ये बताइए, मैं नौकरी से निकाला क्यों किया? बोलिए। मेरे हाथ पांव तोड़े गए, मैंने कुछ नहीं कहा, मेरा सर फोड़ दिया गया, मैं फिर भी खामोश रहा। लेकिन पेट पर पड़ी इस लात को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। रतन, मौत को भी कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहता। मौत से भी एक बार लड़ा जा सकता है, लेकिन ये लोग मौत से भी बदतर हैं। और मैं ही क्या कर सका था? हाँ, अगर रस्सी को सांप समझेंगे तो रस्सी भी डसने लगेगी। प्रोफेसर साहब, आप लोग जुल्म के सामने इसलिए सर झुकाते हैं कि सर उठाया तो कुचल दिया जाएगा, क्योंकि आप लोगों का घर बार है, बीवी है, बच्चे हैं। मेरा कोई नहीं, मैं क्यों डरूं? मैं क्यों सर झुकाऊं? मैं तुमसे सर झुकाने के लिए नहीं, एक नए हौसले के साथ सर उठाने के लिए कह रहा हूं। लेकिन कैसे? कुछ ले जाने के बाद भी हाथों में चूड़ियां पहनकर? ये चूड़ियां हमने पहनी हैं, डरपोक हम हैं। देखो, सुजाता के मामले में पढ़कर पहले ही उस दरिंदे को तुम काफी उकसा चुके हो, और अब उसके खिलाफ तुम कुछ भी... रतन, गीद और शेर से डरकर भेड़ पर ही हमला करेगा ना, सुजाता और भी मुश्किल में पड़ जाएगी। हाँ रतन, सिर्फ अपना ही मत सोचो। रतन, इस दुनिया के 1000 लोगों में से 999 कृपाशंकर हैं। एक कृपाशंकर के मिट जाने से ये बुराई नहीं मिट जाएगी, और हजारों में ऐसी सुजाता एक ही है जिसने अकेले ही समाज की इस गंदगी को हटा देने की कोशिश की है। और उसकी इस लड़ाई में मैं या ये या उसके मां बाप या कोई भी एक जबानी हमदर्दी तक दिखाने के काबिल नहीं है। रतन, अपने सीने की इस आग को उसके रास्ते की रोशनी बना दो, उसका साथ दो। अच्छा, थैंक यू। अरे वाह, दरवाजे से ही लौटा रही हैं। कहीं चाय वाय ना? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप सॉरी, आइए प्लीज कम। अच्छा जी, अब चलता हूँ। अरे
अभी तो आपने कहा कि आप चाय पी के जाएंगे। हाँ, मैंने सोचा चाय वाय में क्या रखा है, एक दिन आपके हाथ का बना हुआ खाना खा के जाऊंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आइए। फिर कभी। नमस्ते। पापा। चंद्र ने विजी का रिश्ता तोड़ दिया। क्यों? तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से? आजकल किसके साथ घूमती फिरती है तू? कौन है वो बदमाश? एक लड़की के दिल को समझने वाला पहला आदमी। वो एक अच्छा आदमी है माँ। खामोश। सड़कों पर हमारी इज्जत उछालने वाला वो अच्छा है, समझदार है, और हम जो तुम्हारे लिए मरते जीते हैं बेवकूफ हैं। तुम्हें नहीं समझते क्या? क्या यही अब तक समझाया तुमने हमें? पापा, मैंने ऐसा कोई काम किया है जिससे आप पर दाग आए? और आज कोई और आकर कुछ भी कह दे, आप मान लेंगे? अच्छा ही हुआ मैं कोई और हो गया, इज्जत तो बच गई। अब पड़ गई ठंडक तुझे? यही चाहती थी ना तू कि तेरे साथ साथ विजी की भी जिंदगी बर्बाद हो जाए, हम किसी को मुंह दिखाने के लायक न रहे? इस सब से इसे क्या, अब तो ये बड़ी हो चुकी है, समझदार हो चुकी है। समाज में तो इसे रहना नहीं है, लेकिन हमें तो समाज में रहना है, निभाना है। लेकिन पापा, मैंने ऐसा क्या किया? अब करने को बाकी ही क्या रहा? जो कुछ भी तुम कर चुकी हो, क्या हमारा चैन हराम करने के लिए वो काफी नहीं है? ठीक है पापा, मेरी ही वजह से विजी की शादी नहीं होगी। आपका समाज आपसे छिन जाएगा, और आपको तो समाज में रहना है, निभाना है। तो फिर मैं ही चली जाती हूँ। सोच लिया, और कोई रास्ता नहीं। सबके सुख चैन के आगे और कोई रास्ता नहीं होता। मुझ पर भरोसा है?